चलिए देखिए, कल आप लोग को आइंस निकालना हम सिखा दिए थे। अब देखिए ध्यान से, जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें मास आपको देता है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या पूछता है कि क्या होगा। तो यह थोड़ा सा अलग टाइप का है, यह सब निकालना आपको सिखा दे रहे हैं। जैसे नीट का एग्जाम दीजिएगा ना, उसमें तो डेफिनेटली ये वो क्वेश्चन आपको रहेगा। तो सब कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा प्रोसेस आपको एडवांस है, तो सभी बढ़िया से देख लीजिएगा तो आपको पूरा आपको समझ जाएगा। तो क्वेश्चन लिखिए था आप लोग, बोले चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपको देंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लिखिए तो, कैलकुलेट द कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फ्लोइंग फ्लोइंग कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन फ्लोइंग। देखिए निम्नलिखित में निम्नलिखित में निम्नलिखित में निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या निकाले। न्यूट्रॉन का संख्या निकाले। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो, सब आदमी देखिएगा सब ध्यान से, ये सब थोड़ा सा बढ़िया सब क्वेश्चन सब रहेगा। अब जो भी आपको चीज देगा उसमें क्या संख्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, सब समझिएगा ध्यान से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्टी फोर ग्राम ऑफ वाटर। चलिए यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सब आदमी हमारे ओर ध्यान दीजिए तो बढ़िया से सब समझिए। कह रहा है कि 54 ग्राम वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन। तो यह सब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव रेंज का आपको हो जाता है। अब इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट से आपको बनेगा नहीं, 3 4 थ्योरी आपको रिलेट करेगा, तब जाकर फाइनल इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वह तो परमाणु में होगा, और नहीं तो अणु में, नहीं तो किस में होगा, आयन में। तो यह तो हमारा मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ रहेगा। तो मोल निकालने का फॉर्मूला पढ़ाए थे, गिवन मास बाई मोलर मास। तो वहां से पहले हम मोल आपको निकाल लेंगे। जैसे वो मोल निकलेगा तो फिर हम सेकेंड फॉर्मूला को यूज करेंगे, उसको मोलिक्यूल्स में ट्रांसफर करेंगे, अणु के संख्या में। तो मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर।
तो जब वो अणु का संख्या आ जाएगा, फिर उस अणु के अंदर से, वाटर के अंदर से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जितना मॉलिक्यूल से उससे मल्टीप्लाई हम कर देंगे। जैसे देखिए तो ध्यान से समझिए। आप लोग बताइए, गिवन मास कितना दिया गया है? देखिए गिवन मास, तो दिया गया मास आप लोग को मालूम है, यह है 54 ग्राम। कितना ग्राम? 54 ग्राम। अब देखो सबसे पहले हमको मोल निकालना है, तो मोल निकालने के लिए गिवन मास हो गया, कौन सा मास निकालना पड़ेगा? तो देखिए मोलर मास ऑफ वाटर, यह हो गया H2O। चलिए आप ही लोग बताइए, हाइड्रोजन कौ गो है? 2 गो। और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। यहां पर लिख दिए 1 प्लस, ऑक्सीजन कौ गो है? एगो। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मास होता है 16। कितना होता है? तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 16 अदू, यह आ गया 18 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत? अब पहले हम मोल निकालेंगे, तो बताइए तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास, अब बाई कौन सा मास? गिवन मास बाई मोलर मास। तो बताइए दिया गया मास क्वेश्चन में कितना है? बोलो सब। तो दिया गया मास है 54। लिखिए मत, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब मोलर मास इसका कितना निकाले हैं? 18। तो बताइए 18 तिहाई कितना मोल आ गया? चलिए अब समझिए तो, 3 मोल आप लोग को आ गया वाटर का। मोल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता है, अणु में होता है। अब इसको चेंज करना पड़ेगा हमको मॉलिक्यूल्स में। तो सेकेंड फॉर्मूला आप लोग को हम बता रहे हैं, चाहे 2 दिन पहले बताए थे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ, हिंदी हो गया अणु का संख्या। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, अणु का संख्या। अब जिनसे पूछ रहे हैं बताइए, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो देखिए नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इनटू क्या हो गया? एवोगाड्रो नंबर 6.022 और 10 के पावर क्या हो गया? 23। अब बताइए क्वेश्चन में कितना मोल दिया हुआ है? 3 मोल। तो यहां पर लिख दिए 3 इंटू 6.022 और 10 के पावर 23। किसका अणु है? H2O का। तो यह हो गया H2O। अब आप लोग बताइए, यह हो गया 3, और इस संख्या का नाम क्या होता है? इसी को कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर। कौन सा नंबर? जिसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट किया जाता है, यह हो गया Na। किसका अणु आ गया? चलिए अब थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, सब बढ़िया समझिए तो।
पिछले 2 दिनों से लगातार आपको यही चल रहा है। तो आप लोग कहिएगा कि सेम चीज आपको चल रहा है, सेम चीज नहीं चल रहा है, उसमें अलग अलग सब वेरिएशन आपको आ रहा है। जैसे कल हम आयंस का संख्या बताए थे, पिछले क्लास में एटम का संख्या बताए थे, आज इसमें हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या। जैसे आप इंजीनियरिंग या मेडिकल लेवल का तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन का जो आपको जो सिस्टम होता है, जो पार्ट होता है, तो सभी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, ताकि कोई भी चीज पूछे तो आप निकाल दीजिएगा। अब हम एटम पढ़ाए थे, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताते, फिर ये क्वेश्चन आपसे बनता नहीं। इसीलिए सब चीज पढ़िएगा ना, सब चीज, तभी जाकर ये सब क्वेश्चन बनेगा। अब बताइए, यह काम आप पहले से जानते हैं, मोल निकाल दिए और इसको किस में चेंज कर दिए, अणु में। अब अणु आ गया, अब अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको होता है। तो चलिए अब हम वाटर के अंदर से क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होता है। आपको क्या लगता है, नीट में चाहे आईआईटी में एक क्वेश्चन 4 नंबर का देता है, तो ये पूछता है कि बिहार का राजधानी कहाँ होता है। वो 4 5 थ्योरी को रिलेट करेगा, तब एगो क्वेश्चन बनता है, जिससे वो क्वेश्चन थोड़ा सा टॉप दिखाई देने लगता है। तो सब हम शुरू से रिलेट करना सिखा रहे हैं, ताकि उस लेवल के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ना तो भूलियाने का रहा था तो मोल निकाल दीजिए, खत्म हो गया। तो ये सब भूलियाने वाला काम हो गया, जो पूरा मोतिहारी कर रहा है, हम देख रहे हैं। ये सब नहीं बनाइएगा, रिजल्ट नहीं बनेगा। इतना बढ़िया से 10th में रिजल्ट लेकर आए हुए हैं, फिर उस रिजल्ट का मीनिंग क्या रह जाएगा। तो बताइए, अब ये वाटर में हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन। सारा आदमी ध्यान से देखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इसके परमाणु संख्या से, कहां से निकलेगा, परमाणु संख्या से निकलता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के लिए टेंशन मत लीजिए, हाइड्रोजन कौगो है, 2 गो। चलिए बाबू आप यह बताइए हमको, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो यह हो गया 1। अब प्लस ऑक्सीजन कौगो है, इस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 7 होता है, 8 ना होता है, ये सब दिखाई दे रहा है 8। नहीं होगा तो एक्साइटमेंट लीजिएगा। तो बताइए 8 आ 2, तो पानी के एक अणु में 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए ये सब हम बेसिक में छोटा छोटा क पढ़ाए थे, क्वेश्चन में सबको एक जगह रिलेट कर। जब इलेक्ट्रॉन 10 गो हो गया, तो प्रोटॉन इतना ही होगा, कितना होगा, 10। और न्यूट्रॉन तो आपको होलसेल रेट में मिलेगा, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस पी। भाई ए जानते हैं क्या होता है, यह होता है मास नंबर। कौन सा नंबर, ऑलरेडी आप वाटर का मोलर मास निकाल कर ला दिए हैं, कितना होता है, वह तो उसका मास नंबर होगा। तो सीधे 18 में से कितना घटा लीजिए, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, 8। यह यहाँ पर तीसरा कॉन्सेप्ट आपको यूज हुआ। पहला मोल निकाले, दूसरा मोलिक्यूल्स में चेंज किए, तीसरा में अलग से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पानी के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 8 को क्या चीज। अब पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा यदि इतना अणु रहेगा तब। तो देखो सब, तो नंबर ऑफ, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आप कहीं फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपके बगल में कोई विद्यार्थी बैठा होगा या नहीं पढ़ता होगा, खाली ये क्वेश्चन दे दीजिएगा, बोलिएगा कि बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होगा, वो नहीं बता पाएगा। या हम देख रहे हैं कि सब लोग भूलियाने वाला खाली चीज पढ़ा रहा है, जो उसको समझ में आए। देखिए वहां से रिजल्ट नहीं बनता है। पानी के एक अणु में कौ गो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कौ गो है और न्यूट्रॉन कौ गो है, एक अणु में ना।
ऐसा ऐसा कितना अणु है? 3 Na। तो यह हो गया 3 Na। यो क्या हो गया? 3 Na। आइयो क्या हो गया? 3। बताइए 10 तिहाई। 30 Na। 10 तिहाई 30 Na। 24 Na। तो 54 ग्राम यदि आपको 54 ग्राम वाटर आएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 30 Na। प्रोटॉन 30 Na। और न्यूट्रॉन कितना हो गया? 24 Na। आप इसको लिखिए। सिंपल चीज बाबू, आप लोग पढ़िए मत, ठीक है। प्रॉब्लम यह होता है कि यहाँ सब मेहनत का कर केमिस्ट्री का कट ऑफ विद्यार्थी को पास करा देते हैं, उसका फिजिक्स का कट पे नहीं निकलता है, मैथ का कट पे नहीं निकलता है, जिसके कारण उसका रैंकिंग बहुत कम आ जाता है। सबका कट ऑफ निकलेगा तब तो। अच्छा, इसमें कौगो थ्योरी रिलेट हुआ है? आइए, आपको टॉप दिखाई नहीं देगा, जो रेगुलर क्लास कर रहा है सब आसानी दिखाई देगा। धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगा, आदत बनाना ना पड़ेगा, ना तो खाली मूल निकालने के लिए सीखिएगा तब गड़बड़ा जाइएगा। कल भी आप लोग को संडे को क्लास चलेगा, बाहर का पूरा हम पैकेज आपको लेकर आएंगे और वो पैकेज का क्वेश्चन सब आपको बनवाएंगे हम। जिस पैकेज में सिर्फ जेई और नीट का सारा कॉन्सेप्ट रहेगा, सिलेबस आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है उससे हमको मतलब होता नहीं है, हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, आपको बेहतर हम बना देंगे हम। ऐसा करें, चलिए। हाँ, टाइम फिक्स है। कल सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा, बाहर का हम पैकेज लेकर आएंगे, बुक लेकर आएंगे, जो आईआईटी और नीट का क्वेश्चन बैंक रहेगा, और आप लोग से क्वेश्चन बनवाएंगे, नहीं बनेगा तो खुद हम बनाएंगे। हाँ, कल क्लास चलेगा, रेगुलर सब क्लास चलेगा। देखिए, आप लोग के माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा तब जाकर रिजल्ट बनता है। आप लोग का माइंडसेट है किसी तरह पढ़कर पास कर जाना है, वैसे नहीं होता है। सिर्फ आईएससी पास कीजिएगा, मेरिट के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। आईएससी में कुछ है? 10 दिन में पास करा देंगे आईएससी हम। चलिए लिखिए बाबू। अब एगो क्वेश्चन बोल रहे हैं, जो जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, जो हमको बताएंगे शुरू में टॉप 3 विद्यार्थी, अभी उनको हम 100-100 रुपया इनाम देंगे। टॉप 3 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को 1 टाइम अटेम्प्ट करने का मौका देंगे, अभी 100-100 रुपया आपको हम इनाम देंगे। और वो जेई का पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, लिखिए। सब लिखिए। अब मास का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपसे बन जाएगा। मोल निकाल दिए, मास से एटम्स निकाल दिए, आयंस निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल दिए। अब अगला सोमवार से हम डेंसिटी पर काम करना सिखाएंगे। ठीक है, कोई भी काम करने एकदम ऑलराउंडर स्टूडेंट बनिए सब। चलिए लिख लिए। देखिए, थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है, डेली ग्रुप में वीडियो भेज देते हैं,
जाकर रूम 3 बार उसको समझिए। कल शाम को एक विद्यार्थी आया तो बोले सर हमको 4 बजे के रेंज में हमको आईआईटी का तैयारी करना है। किसका तैयारी करना है? हम बोले कहाँ कहाँ ट्यूशन पढ़ता है? एसएन चार को टीचर का नाम रखा जो कोई खुद आईआईटी का एग्जाम नहीं दिया हो, तो आपको क्या क्वालिफाई कराएगा वो? तो कोचिंग संस्थान भी थोड़ा सा सिलेक्शन कहीं पढ़िए, या तो रिजल्ट आपको गड़बड़ा जाएगा। साइंस से पढ़ रहे हैं आप, एक लेवल का स्टूडेंट हो गए इंजीनियरिंग मेडिकल का। चलिए इसको लिखने के बाद ये लिख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन सब लिखिए। एक आदमी को 1 टाइम कॉपी चेक करने का मौका देंगे, दोबारा सुधारने का मौका नहीं देंगे। हाँ, बहु विद्यार्थी कॉपी हमको चाहिए, मात्र 3 आदमी स्टूडेंट। हम देखना चाह रहे हैं कि आप में कितना स्पीड है। आईआईटी स्पीड मांगता है, क्या मांगता है? 90 को जो क्वेश्चन देता है आईआईटी यानी आपके कलम का स्पीड मांगेगा। वहां पर राइटिंग का कोई काम नहीं रहता कॉम्पिटेटिव एग्जामों में। आप एग्जाम देने जाइए कॉम्पिटेटिव रेंज का, आपके कलम का स्पीड ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला विद्यार्थी देखकर समझ जाए कि हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। अगले वाला का इतना स्पीड हाई है। हो गया या? चलिए तो क्वेश्चन लिखिए तो आप लोग। सराद में लिख लिए, यह मत कहिएगा सर हम लेट कर दिए थे। अब यहां पर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन। एट्टी ग्राम ऑफ E2O हेवी वाटर, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? E21। 80 ग्राम ऑफ D2O में आईआईटी न्यूट्रॉन का संख्या पूछा हुआ था, आप तीनों का संख्या निकालिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। एट्टी ग्राम हेवी वाटर D2O में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या निकलना है। बनाइए, सब प्रयास कीजिए। कॉपी लाइए।
कितना है? ये है या गलत है? 2 मिनट। यह सही है। यह सही है। ठीक है। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट कॉपी हमको मिला था, आ गया कलम जी, खड़ा हटिए। सेकेंड कॉपी एक विद्यार्थी कहाँ गया, तिनकोनी का था, खड़ा हटिए। थर्ड कॉपी, थर्ड कॉपी, हाँ आप खड़ा हटिए। कितना कितना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन? मैं इनसे पूछ रहा है। हाँ। हाँ 50 इलेक्ट्रॉन नहीं, 50 ना है। ठीक है बैठिए। बनाकर आप लोग को हम बुला रहे हैं, ठीक है? बैठिए आप लोग, मिलाइए सब आदि बढ़िया से, देखिए तो। अच्छा, ये आप लोगों में गलती होगा, थर्ड कॉपी आपका था। चलिए तो आप लोग बताइए, इवेन मास बाबू कितना दिया गया है? आए गिवेन मास, सारा लोग ध्यान दीजिए, 80 ग्राम। कितना ग्राम? अब मोलर मास कितना है देखो सब तो। मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ D2O, इसी में लोग गलती किया है। चलिए सारा लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप। मोलर मास ऑफ क्या है? D2O। तो ड्यूटेरियम कौ गो है? 2 गो। और ड्यूटेरियम का मास कितना होता है? ऊपर वाला मास होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, और नीचे वाला एटॉमिक नंबर। तो मास हो गया 2। अब प्लस ऑक्सीजन को है 1 गो, ऑक्सीजन का मास तो कितना हो गया? 20 ग्राम पर मोल। अब चलिए ध्यान दीजिए तो आप लोग, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन मास भाई, मोलर मास। बोलो सब, दिया गया मास कितना है? 80। अब भाई 20, कितना आ जाएगा? 4 मोल। कितना मोल? मोल आ गया। ध्यान दीजिए, किसमें चेंज करेंगे? मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो सब, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। कितना मोल है?
4 इंटू 6.022 और 10 के पावर 23 कौन सा अणु है? D2O, भारी जल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बताइए यह हो गया 4, अब बाकी संख्या का नाम होता है Na। 4 होने क्या आ गया? D2O। अब आप लोग बताइए, देखो सब इतना काम हमको लगता है सब आदमी किए हैं, गलती यहां पर हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए, तो ये जो D2O है क्या है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताइए? ड्यूटेरियम को गो है? 2 गो। और ड्यूटेरियम का परमाणु संख्या देखिए, नीचे वाला होता है परमाणु संख्या, को गो है? एगो। तो ड्यूटेरियम का परमाणु संख्या 1 प्लस ऑक्सीजन को गो है? एगो। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। तो बताइए 8 आ 2 10 गो इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन भी होलसेल रेट में को गो आ जाएगा, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए A-P। तो बताइए हेवी वाटर का मास कितना होता है? 20 ना होता है। अब 20 में से क्या घटाएंगे? तो 20 में से 10 घटा देंगे तो कितना आया? 10। तो आप लोग बताइए सभी संख्या कितने के बराबर? हाँ, चलिए अब देखिए ध्यान से। अब यहां पर लिख दिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताइए ये नीट और जेई का पूछा गया क्वेश्चन है। हम सपोर्ट ये सारा चीज पढ़ाते, ये सब नहीं बनाते तो कहां से आप एग्जाम में बेहतर लीड कर पाते? गांव से जो सपना लेकर आए उसको पूरा कीजिए। इलेक्ट्रॉन को गो है? अब प्रोटॉन बाबू और न्यूट्रॉन एक अणु में ना ऐसा ऐसा को गो है? हो रहे ने कौन से ने? चलिए तो देखिए सब ध्यान से, कितना हो गया? 40 ने, 40 ने, और यह क्या हो गया? 40 Ne। देखिए 40 में बहुत सारे विद्यार्थी लोग का सही था, बहुत का आया हुआ है। लेकिन जो हम टॉप 3 बोले थे, तो टॉप 3 जो पहले कॉपी आपको आता, तो उनको हम कुछ गिफ्ट आपको देंगे। तो चलिए इसको लिखिए, और टॉप 3 विद्यार्थी को हम बुला रहे हैं। ठीक है, मिला लीजिए कितना आदमी का सही था। चलिए खड़ा उठिए बाबू का, क्या नाम है? प्रिंस कुमार। कहाँ घर पड़ेगा? हरसिद्धि। कितना रिजल्ट है 10th में? 452। चलिए कहाँ घर पड़ेगा? कितना रिजल्ट है? 381। चलिए आप खड़ा उठिए बाबू। आप बताइए नाम क्या है आपका? बहुत अच्छा। तो आप लोग मिलाइए, हमको कुछ पेमेंट देना है। आइए आप। ₹100 बोले कि 200 जी? ₹100 बोले थे। यहाँ पर आइए, आइए आइए। देखिए हर शनिवार को हम, जैसे 12 अभी जो बैच आएगा, तो हर शनिवार को हम मौखिक क्वेश्चन पूछते हैं। 12th में भी ₹500 हम इनाम देंगे। 11th में हर शनिवार को तो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग को बताना पड़ेगा, बैच में रैंडमली से पूछेंगे। उस तरह क्या होता है कि आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट आपको आएगा। चलिए आप थोड़ा उधर हो सकिए, आप भी उधर सकिए।
कैमरा में आइए कि दिखाई देगा। हमारे और कम था, ये कैमरा पर ज्यादा ताकिए। ये रखिए, मोबाइल रिचार्ज मत कराइएगा बाबू। आइए, कॉपी कलम खरीदिएगा, पहले ना रिचार्ज कराइएगा। चलिए, आप आइए। वीडियो भेज देंगे, आपके पास फोटो मिल जाएगा। रखिए, ठीक है, कुछ नहीं। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क में लिखेंगे, ठीक है। मिला लिए? 2 मिनट सर। अभी थोड़ा ही देर में 12 का बैच चलेगा। वो 12 का विद्यार्थी, आज शनिवार है, वो सब जानता होगा, खूब बढ़िया से तैयारी का कराया होगा। हर शनिवार को हर बैच में कुछ हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिखते हैं, और उसमें पूरे विद्यार्थी को कहते हैं कि आप बनाकर हमको बताइए। तो चलिए, मिला लिए, अगला क्वेश्चन हमको बना के बताइए। हो गया यह? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए। टाइम कितना जल्दी भाग रहा है जी, दिमाग खराब हो जाए। एक दो क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, ये पर आप लोग जानते हैं हम गप को बहुत कम करते हैं। ये हमको बनाकर दिखाइए तो बाबू 3 नंबर। डिप्रेस में मत होइए, एकदम बोल्ड में रहिए आप लोग। 640 ग्राम ऑफ CH4। चलिए बनाइए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल के बताइए तो हमको। 640 ग्राम ऑफ मीथेन, सब बनाइए बढ़िया से। सर, चलिए कितना आदमी बनाइए? ठीक है।
कनेक्ट है। ठीक है, ठीक है। चलिए ध्यान बना लिए चलिए अब थोड़ा आप लोग मिलाइए तो। देखिए, 10th का सब एग्जाम आप लोग देने वाले नहीं है, ठीक है। 10th का एग्जाम आप क्वालिफाई कर गए हैं, आगे आपको सब कंपटीशन का एग्जाम होता है चाहे बोर्ड का, तो उसमें डिफिनीशन नहीं पूछता है, न्यूमेरिकल्स पूछेगा इस तरह। गिवन मास कितना है? 640 ग्राम। इसलिए हम बोल रहे हैं कुछ भी छूटा, अभी ज्यादा कुछ छूटा नहीं है, बहुत सारा बैच चल रहा है, कवर कर लीजिए, सब कमांड आ जाएगा। देखिए, सोमवार को शाम में 3 से 4 में सिलेबस शुरू करेंगे, तो सिलेबस से छूटा तो बैकअप कर सकते हैं। मोलर मास बताइए कितना होगा मीथेन का? मोलर मास ऑफ क्या चीज? कार्बन 1, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन का मास 1, 12 4 16 ग्राम पर मोल। अब बताइए नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, बोलिए क्या होगा? गिवन मास बाई कौन सा मास? मोलर मास। दिया गया मास कितना है? 640। मोलर मास 16 चौका 64, कितना मोल आ गया? 40 मोल। बताइए मॉलिक्यूल्स में चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है? आए बोलो सब। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बताइए मोल कितना दिया हुआ है? 40 इंटू 6.022 और 10 की पावर 23। ये हो गया 40 एन किसका? मिथेन यानी CH4। अब आप लोग बताइए और ध्यान दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इसमें चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो बताइए तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा CH4 में? कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या 6, हाइड्रोजन 4 × 1 6 4, प्रोटॉन भी को मिला और न्यूट्रॉन A-P, तो मीथेन का मास 16 - 10 = चलिए देखिए, जिन विद्यार्थियों का शुरू से छूटा हुआ है सिलेबस में, तो कलम सिलेबस का कवर बैच आपको रख रहे हैं, ठीक है। आइएगा एक दिन में सारा बैकअप हो जाएगा। कवर टाइम सब बता दे रहे हैं, 10 10 और ये क्या हो गया 6, कितना है 40 Na और ये हो गया 40 Na। बताइए 400 Na, 400 Na, यह क्या होगा 6 चौका
कितना आदमी का सही है यह? चलिए बहुत अच्छा बाबू। अब देखिए, कल आप लोगों को अभी तक हम जितना पढ़ाए हैं ना, कल जितना आदमी का छूटा हुआ है चैप्टर, पहला चैप्टर, आप सुबह 6 बजे आइएगा मॉर्निंग में। कोई जरूरी नहीं है 6 बजे, आराम से 6:20 में आइएगा। 1.5 घंटा का अंदर में पूरा हम खेल खत्म कर देंगे, ठीक है? आए मतलब कि पहला चैप्टर जिनका छूटा है ना, वो हम पूरा बैकअप कल एक बार में कर देंगे, ठीक है? ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस मिले। आप कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए रूम पर बनाने के लिए, ग्रुप में भेज देंगे। चलिए, तो यहां से मिला लीजिए आप लोग। टाइम हो गया क्या जी? टाइम में नहीं ना, आ गए 2 मिनट।